चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि बिना बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए पूर्ण वर्ग की गणना कैसे करते हैं कि उसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर अगर सारी संख्या दो दो के जोड़े में बाहर आती है तो हम उसको पूर्ण वर्ग संख्या मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि बिना गणना किए यानी एवरेज से दिमाग लगा के बताइए। तो उसके लिए रूल्स क्या है कि अब आप कभी भी किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक है ये 23 ठीक है ना, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है कि 23, ठीक है ना। यस, यानी अगर इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मतलब वो जो संख्या है वो किसी भी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से नहीं बनी होगी। जैसे देखिए अगर ये 4 है तो ये 4 देखो पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है, क्योंकि ये जो है 2 × 2 किसी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से बनती है और वो दोनों संख्याएं समान होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी भी संख्या का इकाई का जो अंक है वो आप ये देख लेते हैं कि 2, 3, 7, 8 तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर जो पहली संख्या है वो क्या होगी, देखो इसका जो इकाई का अंक है 3 है और देखो ये नियम को जो है फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब 153 जो है किसी भी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर देखो 23 में से इसका भी जो इकाई का अंक है वो 8 है और ये इस रूल्स को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये भी जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी ये भी जो संख्या है वो किसी भी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से नहीं बनती है। उसके बाद में 257 के अंदर देखो ये भी रूल्स का जो है पालन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 7 है तो 257 भी जो है किसी भी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से नहीं बनता है। उसके बाद में 441 देखो यहाँ पर इसका इकाई का अंक 1 है तो यहाँ पर 23 के अंदर 1 नहीं है। इसका मतलब ये इस रूल्स का पालन नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो 441 है वो किसी भी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से बनी होगी। तो यहाँ पर ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या, बाकी जो 3 तो कंटिन्यू संख्या थी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये 441 हो सकता है किसी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से बनता है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। तो देखो इसको सिस्टमेटिक कैसे लिखोगे, इस संख्या का इकाई का अंक 3 है अतः किसी भी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग जो है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। अब देखो कल एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, तो उसके अंदर बच्चे तो थे वो कन्फ्यूजन में थे, तो उसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। वो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इससे पहले था, उसके अंदर क्या बताया गया था कि हमारे पास में संख्याएं दे रखी थी। तो यहाँ पर मैं एक बार एडजस्ट करके बताना चाहूँगा। जैसे 99999856, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे से क्या कह रहा था कि इस संख्या का अगर वर्गमूल निकालेंगे, इस संख्या का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो उसका जो इकाई का अंक है वो क्या होगा, ठीक है ना। उस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको इस तरह से देखना है, जैसे ये संख्या है इसका जो इकाई का अंक है 6 है। अब यहाँ पर जो है हमारे को मन से ऐसी संख्या माननी है जिनको 2 बार मल्टीप्लाई करने से उसका भी जो इकाई का अंक है वो इसके इकाई का अंक से मिलना चाहिए, यानी 6 ही आना चाहिए। तो 6 के लिए तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो 6 से इंटू हो जाए, तो देखो वापस इसका इकाई का अंक जो है 6 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों मिल रहे हैं। एक और प्रोबेबिलिटी है कि 4 जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 16 आ जाते हैं। तो ये भी देखो इकाई का अंक जो है 6 है, इसका भी इकाई का अंक 6 है, इसका भी 6 है। तो ये जो पीछे वाले अंक है ये मिलने चाहिए और इनको जो बनाने के लिए जो संख्या यूज में होती है उनमें से एक एक संख्या बाहर निकालनी है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 2 2 के जोड़े में से एक चीज़ बाहर निकालनी पड़ती है। तो 4 4 में से एक 4 बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से देखो 6 और 4 बाहर आ जाता है कि इनका जो इकाई का अंक है, यानी इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक जो है वो 6 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो उसको जो है इस तरह से एडजस्ट करना था, ठीक है ना। तो आप 1 2 बार इसको रिपीट करो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो 81 है, ठीक है ना, 81 कैसे आ सकता है, इसका वर्गमूल मतलब ये जो संख्या है किसी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से बनती है। फिलहाल हमारे को याद है कि 81 जो है वो 9 के 2 बार मल्टीप्लाई होने से बनता है। इसका मतलब 9 में से जो है एक 9 सिंगल संख्या बाहर आ जाती है। और एक प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि एक जो है एक से मल्टीप्लाई हो जाए तो भी इकाई का अंक जो है एक आ सकता है। तो इससे मिलना चाहिए, बस इससे देखो मिल रहा है, 9 × 9 करने पर 81 आ रहा है। तो इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक मिल रहा है, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसको एडजस्ट करना था, ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।